अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवामिल यानी कि फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम। अब फैक्टर्स क्या होते हैं अवामिल में? जितने भी हमारे पास कुदरती ज़राए हैं, इंसानी ज़राए हैं, सरमाया है, टेक्नोलॉजी है, वो जितना ज़्यादा होता है वो उससे हमारी कौमी आमदनी ज़्यादा होती है। तो ये सारे अवामिल में आते हैं यानी कि फैक्टर्स में आते हैं। अब किसी भी मुल्क की माशी तरक्की का इन्हिसार उसकी कौमी आमदनी पर होता है। जितनी ज़्यादा कौमी आमदनी होती है उतनी ज़्यादा ही हमारे मुल्क की माशी तरक्की हो रही होती है, और जितनी कौमी आमदनी कम होती है उस लिहाज से हमारी माशी तरक्की जो है वो कम हो रही होती है। लोगों का म्यार ज़िंदगी जो है वो पस्त होता है, उनके पास ज़रूरत ज़िंदगी के पैसे तक नहीं होते। ठीक है, तो जो फैक्टर्स हैं, जो अवामिल हैं, उनमें सबसे पहले है आपका कुदरती ज़राए। कुदरती ज़राए किसी भी मुल्क के उनमें आ जाते हैं मादनियात, जंगलात, हवानात। ठीक है, जिस मुल्क के पास ये ज़राए ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं और उस मुल्क को उन चीज़ों को यूटिलाइज करना आता है, अच्छे से इस्तेमाल करना आता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, तो वो उनको अच्छे से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदावार कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मुल्क में तरक्की होगी, और जब मुल्क में तरक्की होती है तो वो कौमी आमदनी में इजाफे का सबब बनती है। सेकेंड है आपके पास इंसानी ज़राए। इंसानी ज़राए में आ जाती है कि किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन जो है ना उसकी सबसे बड़ी पावर होती है, लेकिन पॉपुलेशन ऐसी हो कि वो पढ़े लिखे लोग हों, हुनरमंद लोग हों, और जिनको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है। ठीक है, जब पढ़े लिखे, हुनरमंद और टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले लोग मौजूद होंगे तो वो कम से कम ज़राए में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अपनी सलाहियत को और मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, और उससे क्या होगा, कौमी आमदनी में इजाफा होगा। उसके बाद है आपके पास शेयर सरमाया। शेयर सरमाया में आपका पैसा भी आता है, आपकी मशीनें भी आती हैं। तो जो यहाँ बात हो रही है, उन्होंने कहा जितनी ज़्यादा आपके पास मशीनें होंगी उतना ज़्यादा आपका पैदावार ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अगर 10 मिनट में हाथ से जो है वो एक चीज़ बनाएगा तो मशीन 10 मिनट में 100 इकाइयाँ उस चीज़ के प्रोड्यूस कर देंगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा पैदावार होगी, और उतनी ज़्यादा ही कौमी आमदनी में इजाफा होगा। उसके बाद है आपके पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक पावर होती है किसी भी कंट्री का। जिस मुल्क के पास टेक्नोलॉजी है और उसमें हुनरमंद अफराद हैं जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके मुल्क में तरक्की होती है और आपकी आमदनी में इजाफा होता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके पास आपके मुल्क में जो है हुनरमंद इंसानों का होना भी ज़रूरी है, और जब वो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं तो वो जो 1 मिनट में उन्होंने काम करना है वो चंद सेकंड्स में कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास काम करने का जज्बा। जितना ज़्यादा आप दिलचस्पी से काम करोगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, लेकिन अगर आप काहली और सुस्ती से काम लोगे तो क्या होगा कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी आवाम जो है काहिल और सुस्त होती है। ठीक है, उसके बाद है तकसीम कार का असूल। तकसीम कार का असूल आपने पढ़ा है कि जिसको अगर काम को डिवाइड कर दिया जाए हर एक को उसके काम के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, किसी को उसका प्रिंटिंग का काम दे दिया जाए, किसी को उसकी बाइंडिंग का काम दे दिया जाए, तो वो रेगुलर जब वो एक काम करेगा तो उस काम की उसको आदत हो जाएगी, यानी कि उसकी इस्तेदाद कार उस चीज़ की बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब चीज़ों की इस्तेदाद कार बढ़ जाती है आप उसमें स्पेशलाइज हो जाते हो, और किसी भी चीज़ में जब आप स्पेशलाइज होते हो तो आप चंद सेकंड्स में वो काम ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हो। इससे क्या होता है, पैदावार बढ़ती है, दूसरी साइड पे जो है आजिर हैं उनका मुनाफा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो कौमी आमदनी में इजाफे का सबब बनती है। उसके बाद 7th पॉइंट है आपका सियासी इस्तेकाम। अगर किसी भी मुल्क में जो है जंग की सूरत हाल होगी, हुकूमतें हर वक्त जो है बदलती रहेंगी, तो जो है माशी सूरत हाल जो है ना वो ख़राब हो जाती है, और जब माशी सूरत हाल ख़राब होती है तो वो किसी भी कौमी आमदनी में रुकावट बनेगी, कौमी आमदनी में के इजाफे की। इसीलिए मुल्क में जो है इस्तेकाम, अमनो अमान होना चाहिए ताकि काम जो है वो रेगुलर बेसिस पे होते रहें और किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो। उसके बाद आजराना महारत में ये है कि आजिर जो हैं जो काम करते हैं, सरमाया लगाते हैं, किसी भी तंजीम का ऑनर होता है, अगर वो तजर्बाकार होगा, उसे लोगों से काम लेना आता होगा, वो अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करेगा, कम से कम मसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें प्रोड्यूस करने की उसके पास सलाहियत होगी, तो वो जो है मुल्क में आमदनी के इजाफे का बाइस बनेगा। उसके बाद लास्ट वन है आपके पास ज़राए नकलो हमल। ज़राए नकलो हमल में क्या है कि जितनी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, आपके पास रोड्स अच्छे होंगे, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जा
سکو گے تو اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور چیزوں کا جو ہے موومنٹ جب زیادہ ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں، اٹس مین کہ پیداوار بھی آپ ان چیزوں کے زیادہ سے زیادہ کرو گے لوگوں کی طلب کے اکارڈنگ، تو کیا ہوگا کہ قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.